गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अरविंद कुमार पाल आप लोगों का सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं संस्कृत साहित्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं और संस्कृत साहित्य में आज मैं आप लोगों को पाठ 10 जिसका नाम है परिश्रमम सुखस्य मूलम पर चर्चा करेंगे। इस पाठ पर चर्चा करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो समय से प्राप्त होते रहें। चलिए बच्चों, अब पाठ पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है परिश्रमम सुखस्य मूलम। बच्चों, आपको पता है कि इस संसार में बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसी पाठ में ये बताया गया है कि बिना परिश्रम के कोई भी सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। तो परिश्रमम सुखस्य मूलम, परिश्रमम माने परिश्रम, सुखस्य माने सुख का, मूलम माने कारण। परिश्रम सुख का कारण है, यह इसकी हिंदी हुई। अब पाठ पर चर्चा करते हैं। परिश्रमम सुखस्य मूलम अस्ति। परिश्रमम सुखस्य मूलम अस्ति। परिश्रमम माने परिश्रम, सुखस्य माने सुख का। बच्चों, सुखस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सुखस्य में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है बच्चों? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा सुख का। मूलम माने कारण, अस्ति माने है। अस्ति अस धातु, अस्ति में अस धातु का प्रयोग किया गया है और ये क्रिया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा परिश्रम सुख का कारण है। बच्चों, क्या मैंने बताया? परिश्रम सुख का कारण है। चलिए आगे देखते हैं। परिश्रमेण बिना धनम न प्राप्यते। परिश्रमेण, परिश्रम के, परिश्रमेण में बच्चों यहाँ पे तृतीया विभक्ति का है प्रयोग किया गया है और बिना के अर्थ में पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। परिश्रमेण, परिश्रम के बिना, धनम धन ना माने नहीं, प्राप्यते प्राप्त किया जा सकता है। परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है या धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ना विद्या ना द्रव्यम प्राप्नुतः, ना तो विद्या ही प्राप्त कर सकते हैं और ना ही द्रव्यम माने होता है धन। द्रव्य माने बच्चों क्या बताया? धन। जीविकोपार्जनाय परिश्रमम अनिवार्यम अस्ति। जीविकोपार्जनाय माने जीविकोपार्जन के लिए। यहाँ पर बच्चों जीविकोपार्जनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। और चतुर्थी विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वो के लिए होता है। तो जीविकोपार्जनाय माने हो जाएगा जीविकोपार्जन के लिए। परिश्रमम माने परिश्रमम, परिश्रम। अनिवार्यम माने अनिवार्य, अस्ति माने है। जीविकोपार्जन के लिए परिश्रम अनिवार्य है, यह अर्थ हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। परिश्रमेण बिना अन्न धनोपार्जनाम अपि न भवति। परिश्रमेण बिना अन्न धनम धन उपार्जनम अपि न भवति। यानी कि परिश्रम के बिना अन्न माने अनाज, धन पैदा नहीं होता है। यानी कि बिना परिश्रम के ना तो अनाज पैदा किया जा सकता है और ना ही धन पैदा किया जा सकता है। परिश्रमेण बिना सर्वसमर्था अपि कष्टेन रोदति। परिश्रमेण, परिश्रम के बिना। अब बच्चों यहाँ पे बताइए परिश्रमेण में किस विभक्ति का प्रयोग है? सभी लोग बताइए। हाँ, परिश्रमेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। परिश्रमेण के बिना सर्वसमर्था, सर्वसमर्था माने होता है सक्षम, यानी कि सभी प्रकार से जो समर्थ है, सर्वसमर्था सक्षम व्यक्ति। यानी कि परिश्रम के बिना जो सक्षम व्यक्ति, अपि माने भी, सक्षम व्यक्ति भी है, वह भी कष्टेन कष्ट से, रोदति माने रोता है। रोदत रुद्ध धातु है, रोना होता है इसका मतलब। ठीक है, कष्ट से रोता है। यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है, भले क्यों ना वो सक्षम हो, सभी प्रकार से समर्थ हो, फिर भी उसे
कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अस्माकं परिवारे समाजे राष्ट्रे च श्रमस्य महत्वम दृश्यते। अस्माकं माने होता है बच्चों हमारे, परिवारे परिवार में, समाजे समाज में, राष्ट्रे राष्ट्र में, च माने और, यानी कि हमारे परिवार में, समाज में और राष्ट्र में, श्रमस्य माने श्रम का, महत्व माने महत्व, दृश्यते दिखाई देता है। हमारे परिवार में, समाज में और राष्ट्र में श्रम का यानी कि मेहनत का, परिश्रम का महत्व दिखाई देता है। सिंहा अपि स्वभोजनाय मृगम अनुधावती। सिंहा माने शेर, अपि माने भी, स्वभोजनाय अपने भोजन के लिए। यहाँ पर बच्चों भोजनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? चतुर्थी विभक्ति का। व्याकरणिक तथ्यों को बच्चों आप ध्यान से सुनते चलें और अपने रजिस्टर पर, कॉपी पर नोट करते चलें, क्योंकि आप जिन चीज़ों को नोट कर लेते हो, लिख लेते हो, वो चीज़ें आपको लंबे समय तक अच्छे से कंठस्थ हो जाती हैं। इसलिए ये आपका दायित्व है कि सुनते समय आप व्याकरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको नोट करते चलें। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बताया भोजनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, यानी कि शेर भी स्व माने अपने भोजन के लिए मृगम अनुधावति। मृगम माने हिरण का, अनुधावत माने पीछा करता है। अनुधावत माने पीछा करता है, ये दौड़ता है या उसका पीछा करता है। पिपीलिका स्वामित्रैः परिवारेण च सा श्रमेण शर्कराम एकत्रिताम कुर्वन्ति। पिपीलिका माने बच्चों होता है चींटी। पिपीलिका माने क्या होती है? चींटी होती है। स्वामित्रैः, अब यहाँ पे बच्चों मित्रैः में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, तृतीया बहुवचन का रूप है। तो चींटी जो है स्वामित्रैः अपने मित्रों के साथ, च माने और परिवारेण परिवार के साथ, यहाँ पर परिवारेण में भी तृतीया व्यक्ति है, सा माने साथ। इसका एक नियम होता है सा साकम समम सार्थम, यानी कि जहाँ पे साह दिया हो, सार्थम दिया हो, साकम दिया हो, वहाँ पर तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया हो जाएगा, यानी कि इनका मतलब हो जाता है साथ। अंग्रेजी में साथ की अंग्रेजी होती है विद। क्या होती है बच्चों? विद। यानी कि जहाँ पर सह का प्रयोग होगा वहाँ पे तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये नियम है, इसको याद रख लीजिए। तो मैंने बताया सह को अंग्रेजी में कहते हैं विद। तो यहाँ पे विद का प्रयोग यानी कि सह का प्रयोग होगा, वहाँ पे तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सह का प्रयोग है, इसलिए परिवारेण और मित्रैः में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग है, क्योंकि चींटियाँ अपने मित्रों और परिवार के साथ श्रम से, परिश्रम से, शर्कराम माने शर्करा, चीनी, शर्करा माने चीनी, एकत्रित, कुर्वन्ति करती हैं। कुर्वन्ति में कुरु धातु है, कुरु माने करना, क्री धातु है, क्री माने करना, और ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। कृषका अपि क्षेत्रे श्रमेण अन्नम उत्पादयति। कृषका माने होता है किसान। कृषका माने बच्चों क्या होता है? किसान। नोट करते चले। अपि माने भी, क्षेत्रे माने खेत में, श्रमेण माने परिश्रम से, अन्नम माने अनाज, उत्पादयति माने पैदा करते हैं। उत्पादयत लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है। तो किसान भी अपने खेत में परिश्रम से अनाज पैदा करते हैं। बच्चों अगर किसान परिश्रम ना करे, खेत में धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात आदि को ना सहन करे, तो क्या अनाज पैदा कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो किसान भी जो हैं बहुत ही परिश्रम से, मेहनत से खेतों में अनाज पैदा करते हैं। सैनिकाः सीमा प्रदेशे अस्मान् रक्षितुम् उद्योगं कुर्वन्ति। सैनिका माने सैनिक जो हैं, हमारे वीर सैनिक हैं, वो प्रदेश की सीमा पर, अस्मान माने हमारी, रक्षा करने के लिए। यहाँ पे तुम माने तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय आप लोगों ने पढ़े होंगे बच्चों हिंदी में, ऐसे संस्कृत में भी प्रत्यय होते हैं। तो जिस भी क्रिया के साथ तुम लास्ट में जुड़ा हो, तुम मतलब तुमुन प्रत्यय होता है, और तुमुन का तुम शेष रहता है, और इसका प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। तो रक्षितुम माने रक्षा करने के लिए, उद्योगम माने परिश्रम, कुर्वन्ति माने करते हैं। यानी कि जो सैनिक हैं वह भी सीमा रेखा पर, प्रदेश की जो सीमा रेखा है वहाँ अस्मान माने हमारी, रक्षा करने के लिए परिश्रम करते हैं। चिकित्सकाः चिकित्सालये सर्वेषां स्वास्थ्याय परिश्रमं कुर्वन्ति। चिकित्सक माने जो डॉक्टर हैं वो चिकित्सालय में यानी अस्पताल में
सर्वेषां सभी की, सर्वेषां में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए परिश्रम कुर्वन्ति, यानी कि जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो चिकित्सालयों में, अस्पताल में सभी के स्वास्थ्य के लिए परिश्रम करते हैं। आगे देखते हैं विद्यालय। विद्यालय शिक्षका परिश्रमेण एवं बालकानां भविष्यं सुदृढ़ं कुर्वन्ति। विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है बच्चों। किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति किस कारक का है? अधिकरण कारक का है। और इसका कारक चिन्ह यानी कि परसर्ग क्या होता है? में या पर होता है। क्या होता है बच्चों परसर्ग? इसका कारक चिन्ह में या पर, अधिकरण कारक होता है। और इसकी विभक्ति जो होती है वो सप्तमी विभक्ति होती है। तो विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विद्यालय शिक्षका, विद्यालय में शिक्षक जो है परिश्रमेण एव, परिश्रम के द्वारा ही। अब बच्चों बताइए यहाँ पे परिश्रमेण में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? सभी लोग बताइए। हाँ सोचिए विचारिए, क्या मैंने बताया? परिश्रमेण, हाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग। परिश्रमेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। तो विद्यालय में शिक्षक परिश्रम से ही बालका नाम, बालकों का, भविष्य माने भविष्य, सुदृढ़म माने मजबूत, कुर्वन्ति माने करते हैं। जनका स्वपरिश्रमेण धनार्जनम करोति। जनका माने पिता, यानी कि जो जनक होता है, जन्म देने वाला है, पिता जो है। अपि माने भी, पिता भी स्वपरिश्रमेण अपने परिश्रम के द्वारा, धनार्जनम माने धन अर्जित, करोति माने करता है। गृहे अम्बा श्रमेण भोजनम पचति। और घर में जो माँ होती है, माता होती है, वह भी श्रमेण परिश्रम से भोजनम पचति, भोजन पकाती है। घर में माता जो होती है, माँ होती है, वह भी चाहे गर्मी हो, गर्मी में बहुत, गांव में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो गांव में होते हैं वो, वहाँ गांव में चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती हैं। आप बताइए वहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, फिर भी जो घर में जो माँ है वो बहुत ही उसको गर्मी को सहन करते हुए जो है आपको खाना बना के देती है। अब फिलहाल आज के समय में नए नए उपकरण हैं, गैस चूल्हा है, तो वहाँ पे कम मेहनत होती है, लेकिन मेहनत फिर भी होती है। ठीक है, घर का गृहस्थ जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो वो सारे काम जो है महिलाएं देखती हैं, माँ लोग देखती हैं। तो यहाँ पे बच्चों यही बताया गया, ग्रहे अम्बा श्रमेण भोजनम पचति। ग्रह माने घर में, यहाँ पे ग्रह में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। एक साधारण तरीका बच्चों आपको बता दें, लास्ट वाले अक्षर में एक ही मात्रा लगी हो तो प्रायः ये समझ लीजिए कि उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं उसको, अगर आपको बिल्कुल विभक्तियों का ज्ञान नहीं है। ग्रह, विद्यालय, ठीक है, जने, तो यहाँ पे ऐसे एक ही मात्रा लगी हो तो सप्तमी विभक्ति, यानी कि घर में माँ भी श्रमेण परिश्रम से भोजन को पकाती हैं। अतएव अलम आलस्येन, अतएव इसलिए, अलम माने मत, अलम माने मत, आलस्येन इसलिए आलस मत कीजिए। परिश्रमेण विद्याभ्यासम कुरु, परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा विद्या का अभ्यास, कुरु माने करो। परिश्रमेण ही सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, क्योंकि आपको पता है परिश्रमेण ही, परिश्रम के द्वारा ही, सर्वाणि माने सभी, कार्याणि कार्य, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं। बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। आपको सफलता नहीं मिल सकती है जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे। जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हो, अगर आप विद्या अध्ययन नहीं करोगे तो क्या सफलता मिल सकती है? क्या आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फ़ेल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते बच्चों? फ़ेल हो जाते हैं। और आप लोगों में से ही बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टॉप करते हैं, कक्षा में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाते हैं। तो और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सबसे कम नंबर लाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो जो परिश्रम करता है उसी के अच्छे नंबर आते हैं और वह अपने कार्य में सफल होता है। केवलम मनोरथे कार्यम ना भवति, केवल मनोरथे, मन से, केवल मन में रखने से कार्य नहीं होता है कि मन में कह दिया कि जो है हम ये काम कर लेंगे, तो वो काम नहीं होगा जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे। श्रमेण एव अस्माकं जीवनम अस्ति। श्रमेण माने परिश्रम से ही, अस्माकं माने हमारा, जीवन है, यानी कि परिश्रम से ही हमारा जीवन है। बिना परिश्रम के जीवन जो है निरर्थक है, बेकार है। क्योंकि
अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी और जीवन आपका जो है अंधकारमय हो जाएगा। आप सही से अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते हो। तो जो परिश्रम करता है वही उन्नति करता है और वही अपना जो है अच्छे से जीविकोपार्जन कर सकता है। इसलिए परिश्रम के द्वारा ही हमारा जीवन है। राष्ट्र विकासाय जनताया परिश्रमम आवश्यकम अस्ति। राष्ट्र के विकास के लिए विकासाय में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। जनताया जनता के लिए परिश्रमम माने परिश्रम आवश्यक है। अतः इदम सत्यत परिश्रमम अस्माकं सफलतायाः सुखस्य च मूलम अस्ति। अतः इसलिए इदम सत्यत यह सत्य है, परिश्रम ही अस्माकं हमारी सफलताया में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी कि हमारी सफलता का और सुख का मूलम माने कारण है। ठीक है बच्चों, अब आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे। जहाँ पे समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और रजिस्टर में जो भी कठिन शब्द मैंने आपको बताए, हर एक शब्द का आपको अर्थ बताया, उनको आपको अपने रजिस्टर पर नोट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ आपकी बुक में शब्दार्थ दिए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको पाठ को पढ़ाते समय प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया, लेकिन यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य दिया है, 2-4 मैं बता दे रहा हूँ, उसके आधार पर आपको उसमें करना है। जैसे रिक्त स्थान पहला है सुखस्य मूलम अस्ति। सुख का कारण क्या होता है? परिश्रमम। तो इसमें क्या भरा जाएगा? परिश्रमम सुखस्य मूलम अस्ति। जीविकोपार्जनाय परिश्रम अस्ति। क्या भरा जाएगा बच्चों, बताइए। जीविकोपार्जन के लिए परिश्रम क्या है? हाँ, अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। तो क्या भरा जाएगा? अनिवार्यम अस्ति। सिंहा स्वभोजनाय अनुधावति। शेर जो है अपना भोजन करने के लिए किसका पीछा करता है? बताइए बच्चों, किसका पीछा करता है? हाँ, मृग का पीछा करता है। ठीक। कृषका श्रमेण उत्पादयति। कृषक माने किसान मेहनत से क्या पैदा करते हैं? अन्न पैदा करते हैं। ठीक। जनका धनार्जनम करोति। पिता जो है धन कैसे पैदा करते हैं? परिश्रमेण भरा जाएगा। अम्बा श्रमेण, माँ जो है घर में माता है जो, वो क्या करती है? वो भी श्रमेण क्या करती है? श्रम से क्या करती है? भोजनम पचती। ठीक है, भोजन पकाती है। इसके बाद बच्चों मिलान करना है, इसमें भी थोड़ी आपकी मदद किए दे रहा हूँ आपको। फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में ये उत्तर आपको बताने हैं। कृषका किसान का काम क्या होता है? बताइए। अन्न पैदा करना। तो कृषका को अन्नम से मिलाइए। पिपीलिका चींटी क्या करती है? शर्करा माने चींटी जो है चीनी इकट्ठा करती है। सिंह क्या करता है? मृग का पीछा करता है, इसलिए सिंगा को मृग से मिला दीजिए। अम्बा क्या करती है? माँ जो है क्या करती है? भोजन पकाती है। ठीक है। और चिकित्सक डॉक्टर क्या करता है? स्वास्थ्य। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।